बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं कि मानवता का दर्द है जिसमें नफरत क्यों अपनाएगा। जिसमें साध संगत जी मानवता का दर्द है, जो मानवता को समझता है कि इंसान के अंदर इंसानियत है, तो साध संगत जी वो नफरत को क्यों अपनाएगा। यह हृदय तो मानवता से भरा पड़ा है, यह अंतर्मन तो इंसानियत से भरा पड़ा है, तो साध संगत जी ये खाली ही कहाँ है जो नफरत को अपनाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मानवता का दर्द है जिसमें नफरत क्यों अपनाएगा। प्यार ही देगा प्यार ही लेगा, प्यार सदा फैलाएगा। वो साध संगत जी एक एक जन से, एक एक जीव जंतु से वो प्यार करता है और प्यार लेता भी। साध संगत जी कहते हैं ना कि अगर कुछ आप लेने की चाहत रखते हैं, अगर आपके मन में है कि हम किसी कहीं पर क्षमा, मतलब हमको क्षमा मिले, हमको प्यार मिले, तो प्यार करना होगा, क्षमा करना होगा, फिर जाकर वो मिलने वाली है। साध संगत जी ऐसे नहीं मिलती। इसलिए संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी आओ विचार करें। आने वाले दिन साध संगत जी पर्व त्योहार का दिन है, दशहरे का दिन भी साध संगत जी आ रहा है। तो इस पर संत महापुरुष कहते हैं कि दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं। देखे होंगे साध संगत जी, हम सभी देखें, जब दशहरे का दिन आता है तो साध संगत जी बड़ा ही सज धज कर बहुत बड़ा आकृति में रावण का साध संगत जी एक जो है मूर्त बनाया जाता है और साध संगत जी उसे जलाते हैं। देखते हैं, हम सभी देखते हैं कि वो जलते हुए उसको देखते हैं, बड़ा ही खुशी होता है, बड़ा ही आनंद होता है। तो संत महापुरुष वहाँ कहते हैं कि दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं, जोर शोर से सभी राम की जय जयकार बुलाते हैं। सभी साध संगत जी प्रभु राम का गुणगान करते हैं। बहुत ही खुशी का माहौल, बड़ा ही आनंद का माहौल होता है। साध संगत जी, साध संगत जी आओ विचार करें कि हम सिर्फ और सिर्फ रावण का पुतला को ही जला दिए या फिर और कुछ। साध संगत जी बस उतना देर के लिए उमंग रहा या फिर और कुछ। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि रावण को धिक्कार रहे पर अनुसरण उसका करते। साध संगत जी हम रावण को तो जला दिए, हम राम का जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन क्या साध संगत जी आज हम उस राम, प्रभु राम की जो मूल्य कर्तव्य थे उस पर चल रहे हैं, उसके बताए हुए राह पर चल रहे हैं। हम तो साध संगत जी वही रावण की बुद्धि पर चल रहे हैं, उसको तो जला दिए लेकिन फिर भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। वो जिस मार्ग पर चला था उसी मार्ग को हम धर रहे हैं, उसी पर हम चल रहे हैं। साध संगत जी इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि रावण को धिक्कार रहे पर अनुसरण उसका करते, जिस मार्ग पर चला था रावण उसी के रास्ते पग धरते, उसी के रास्ते पग धरते। साध संगत जी वो पथ पर चला था, जिस प्रकार का उसका कर्म था, जिस प्रकार का उसका अहंकार था, जिस प्रकार से लोगों के साथ संगत जी उसका बिहेव था, उसी प्रकार से तो आज हम भी कर रहे हैं, उसी के अनुसरण पर चल रहे हैं और उसको हम जलाकर खुश हो रहे हैं। कैसे बात बनेगी साध संगत जी, कैसे बात बनेगी। कहते हैं रावण का प्रतीक जलना सफल तभी कहलाएगा। जब साध संगत जी हम रावण को जलाते हैं वो सफल तभी होगा जब साध संगत जी मन में बैठा हुआ वो अभिमान का, मन में बैठा हुआ जो साध संगत जी मैंपन है उसको हम जला बैठे, उसको हम जला पाए। रावण को जलाने से पहले अपने मन के अहंकार को हम जला दें तो रावण को जलाना सफल होगा, वो प्रतीक को जलाना सफल होगा। साध संगत जी इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि रावण का प्रतीक जलाना सफल तभी कहलाएगा, मन में जो अभिमान का रावण बैठा है जल जाएगा। ये मन रूपी अहंकार, ये मन में जो अहंकार है यह जब जल जाएगा साध संगत जी तब जाकर वो सफल और साकार कहलाएगा। वो प्रतीक जलना, रावण का प्रतीक का जलना सफल कहलाएगा साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी विचार करें हम क्या कर रहे हैं। हमें समझना होगा
हम तो सात्संग जी बड़ा ही उमंगता के साथ जला देते हैं उस रावण को, लेकिन खुद के मन में अंदर में इस अंतरात्मा किस प्रकार से सात्संग जी क्या कर रहा है उसको हम देखते ही नहीं है, अपने अंदर झांककर देखते ही नहीं है। कैसे बात बनेगी सात्संग जी? कहते हैं कि राम की जय जयकार तभी है, राम के गुण जो अपनाओ। सात्संग जी हम भगवान राम का जय जयकार करते हैं। जब रावण को देखते हैं जलते हुए तो राम का जय जयकार करते हैं। प्रभु सात्संग जी विचार कर रहा होगा यहाँ कि राम की जय जयकार तभी सात्संग जी प्रमाण होगी जब राम के गुणों को अपनाएंगे हम, प्रभु राम के चलाए बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, सात्विक मार्ग को अपनाएंगे, फिर जाकर बात बनने वाली है सात्संग जी। तब जाकर वो जयकारा सात्संग जी प्रमाण होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि राम की जय जयकार तभी है, राम के गुण जो अपनाओ, दया धर्म को मन में धारो, प्रेम सभी पर बरसाओ, प्रेम सभी पर बरसाओ। सात्संग जी इस हृदय में दया धर्म को अपनाने की बात है, इस मन में प्रेम को धारण करने की बात है, विश्वास एकत्व मिलवर्तन को धारण करने की बात है सात्संग जी। सात्संग जी एक दूसरे पर प्रेम बरसाने की बात है, फिर जाकर बात बनने वाली है। ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे जयकारे लगाने से बात नहीं बनती सात्संग जी। उसको धारण करना होता है, उसको अपने जीवन में उतारना होता है। और प्रभु राम वो पुरुषोत्तम जो सात्संग जी घट घट वासी, जो सात्संग जी परम प्रकाशी, जो सात्संग जी जर्रे जर्रे में विराजमान कण कण में विराजमान है, उसके पथ पर चलना होगा, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। सात्संग जी आओ विचार करें, हम क्या कर रहे हैं, हम किस भटकन में लग रहे हैं? क्या सात्संग जी हमारा ये जो है समय यूं ही भटकने में बीत जाएगा? कभी इस पर भी विचार कीजिए कि यह अनमोल समय परमात्मा की दी हुई सात्संग जी अगर यूं ही बीत जाए तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सात्संग जी पछताने के अलावा। तो इसलिए यही विचार, यही सोच, यही मनसा अपने आप को सात्संग जी इस अंतर मन में, इस अंतर आत्मा से ही सवाल पूछनी है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, किस प्रकार का कर्म कर रहा है। क्या सात्संग जी ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा है कि हमारे वाणी से, हमारे से, हमसे किसी को दुख तकलीफ पहुंच रहा हो, किसी को ठेस पहुंच रहा हो, फिर सात्संग जी हम जा रहे हैं भगवान को खोजने? क्या सात्संग जी वो प्रमाण होगा? नहीं होगा। हमें सात्संग जी उन्हें पहले खुश करना होगा जो परमात्मा के बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए मूर्त को अगर हम खुश कर दें तो परमात्मा मिल गया सात्संग जी। परमात्मा के बनाए हुए मूर्त से हमें प्यार नहीं, और सात्संग जी हाथों से बनाए हुए जो ये सात्संग जी रचना है, ये हाथों से बनाई हुई वस्तु है, इससे हम प्यार कर रहे हैं, कैसे बात बनेगी? जो परमात्मा की बनाई हुई वस्तु है, परमात्मा की बनाई हुई रचना, हम इंसान है, इनसे तो पहले प्रेम कर ले। परमात्मा की बनाई हुई समस्त जीव जंतु, पहले इनसे तुम प्रेम कर ले, फिर जाकर बात बनेगी सात्संग जी। आओ सात्संग जी विचार करें। कहते हैं सात्संग जी संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते रहते हैं कि बस यही अपने आप को सोचे विचारे कि हमें इस परमात्मा की जानकारी हासिल करनी है, इस निर्गुण निरंकार दातार प्रभु राम को जाननी है कि हकीकत में राम है कहाँ। वो सात्संग जी तभी संभव है जब सच्चे सदगुरु का शरण ले लेंगे, जब सात्संग जी सच्चे सदगुरु का कृपा बरसेगा। कहते हैं सात्संग जी प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है, मर्यादित भाव को अपनाकर। जिस प्रकार प्रभु राम मर्यादित थे और मर्यादा में रहकर पुरुषोत्तम राम सात्संग जी हर एक आज्ञा का पालन करते थे, हर एक सात्संग जी पग जो धरते थे वो सोच समझ कर रखते थे कि किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। तो इस प्रकार से हमारा भी बिहेव हो जाए, हम भी मधुर वचन को धारण कर ले सात्संग जी, फिर तो इस रोम रोम में राम बसेगा, राम राज आ जाएगा सात्संग जी। कहते हैं कि रोम रोम में राम बसेगा, राम राज आ जाएगा, कहे हर देव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा सुख पाएगा। राम राज तभी आएगा, यह राम राज तभी आएगा सात्संग जी जब सात्संग जी ब्रह्म ज्ञान, सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलेगी, और ब्रह्म ज्ञान को पाकर वह पुरुषोत्तम राम वाली कर कर्तव्य को हम धारण कर लेंगे, तो फिर सात्संग जी एक दूसरे में हमें परमात्मा ईश्वर निरंकार का रूप ही दिखाई देगा। सात्संग जी विचार करें, हम भटके नहीं, यह संसार में भटकने और भटकाने वालों की कमी नहीं है। हमें समझना होगा कि यह समय अनमोल है, कीमती है। इस समय का सदुपयोग करते हुए
इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, इस परम पिता परमात्मा का, या जो अमर अविनाशी अडोल का, जो शाश्वत है, जो सात्संगत नहीं जल सकता है, नहीं कट सकता है, जो सात्संगत स्थिर है, एक जगह एक रस है, कोई हिलने डोलने वाला नहीं, इसको तो जान ले। फिर जाकर सात्संगत जी हमारे जीवन में आनंद आएगी, फिर जाकर यह संसार हमें सात्संगत जी प्यारा नज़र आएगा। आओ सात्संगत जी, आज माता जी की कृपा से, असीम दुआ से एक ऐसी दृष्टि सात्संगत जी माता जी ने दी है, जो इस परमात्मा को साकार रूप में सात्संगत जी देखने की अनुभूति प्राप्त हुई है। तो हुजूर आओ सभी संत महापुरुष मिलकर माता जी के चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु माता, आपने जो ये सुंदर परिवार, ये सुंदर संत महात्माओं का परिवार दिया है, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संतों की टोली में बैठाए रखना, संत महात्माओं का संग देना, आप जी कृपा करना, दाता कृपा करना। सत्संग जी दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, अगर दास की वाणी से किसी के दिल को कोई ठेस पहुंचा हो, या दास के मुख से कोई सत्संग जी कुछ गलत वाणी निकल गया हो, क्या किसी को दिल के ठेस पहुंचा दे, ऐसी भाव निकल गया हो, तो दास आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ कर देना, दास बच्चा है, आप जी के चरणों के धूल के समान है, दास को उतने बोलने की हुनर नहीं है। आप जी कृपा करो, रहमत की बारिश करो, सदा चरणों से लगाए रखना, दाता कृपा करना, कृपा करना। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।